हो तो। और दिवाली का असाइनमेंट देने को बोला गया है, तो दिवाली असाइनमेंट ऑलरेडी आपको मैंने सैटरडे को बता दिया था, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। आपको क्या करना है, आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और हाँ इसको फिर गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम पे उसको आपको अपलोड करना है। मैं आपको असाइनमेंट जनरेट कर दूंगा कुछ दिनों के बाद। सर, एडिशनल क्वेश्चन भी करने? एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं, आपको केवल एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं, और एडिशनल क्वेश्चन बाद में देंगे, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने अदर देन एडिशनल, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के आप एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस अदर देन एडिशनल एक्सरसाइज, ये आपको बेसिकली करना है, ठीक है। और ये आपको बेसिकली अपलोड करना है गूगल क्लासरूम पे, और आई विल क्रिएट द असाइनमेंट, उस असाइनमेंट में आपको इसको अपलोड करना है। तो होमवर्क आपका रेडी है। आपको क्या करना है बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 एंड 3 अदर देन एडिशनल एक्सरसाइज के अलावा, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। और उसमें भी आपके जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो आप उसके क्वेश्चंस आप हटा सकते हैं, मतलब जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस नहीं करने हैं। डिलीटेड टॉपिक्स आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं, जब चैप्टर पढ़ा दिया गया था, जब आपको ऑलरेडी बता दिया गया था व्हाट आर द डिलीटेड टॉपिक्स। तो डिलीटेड टॉपिक्स के अलावा जो कोर्स में है उन्हीं के ही क्वेश्चंस आपको करने हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 में एनसीईआरटी के, ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही आपका असाइनमेंट है वेकेशन का। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 हमने आपको बता दिया था लॉज ऑफ मोशन में, आज हम आपको बताएंगे इनर्शिया के बारे में, बात चल रही थी कुछ अपनी। और बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसको हम काफी चीजें इसमें आपको बताएंगे जो आप लोगों ने 9th क्लास में नहीं पढ़ी है, और ये नई क्लास में है। एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम भी इस चैप्टर में आपको बनाने होते हैं, और फोर्सेस के अलग अलग एक पॉइंट पे डिफरेंट फोर्सेस को इम्प्लीमेंट करके और लगाकर आपको उसकी जो इक्वेशंस है वो सोल्व करनी होती है। सो स्टूडेंट्स, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल, एनी ऑब्जेक्ट। Inertia is the property of any object which resists the change in the condition of body। जो ऑब्जेक्ट या बॉडी के कंडीशन में चेंज का क्या करती है, अपोज करती है, ठीक है। बॉडी की कंडीशन में चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। सच क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। तो इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात है कि अपन को कैसे पता लगेगा कि किसी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है या कम है। तो कैसे पता लगेगा कि इनर्शिया ज्यादा है या कम है। अब मैं देखो बीच बीच में तो मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, ये मैंने नाउ सम स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग नाउ, जैसा भी शिवम का नाम आया है। नाउ आई वांट मार्क एनी अटेंडेंस इन बिटवीन द क्लास, बिकॉज जब अटेंडेंस ही मार्क करते रहेंगे बच्चों तो हम पढ़ाएंगे कैसे फिर, ठीक है ना। तो before 5 minutes of the in the last 5 minutes I will again tell the name of absentees, okay, and in the meantime I will definitely look on the screen also who have come definitely, and their attendance will be marked in the last 5 minutes, but the condition is that they should be continue in the class। ये नहीं कि लास्ट के 5 मिनट में अटेंडेंस लगाएंगे तो लास्ट के 5 मिनट के पहले थोड़ी देर पहले ज्वाइन करके अटेंडेंस लगवा देते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल द नेम्स आर देयर ऑन द स्क्रीन, सभी नेम मेरे सामने स्क्रीन पे आपके हैं, और ठीक है ना। तो इसीलिए ये ना सोचें कि लास्ट के 5 मिनट में हम गूगल मीट पे ज्वाइन लॉगिन करके अटेंडेंस मार्क करवा देते हैं तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। You have to regularly, you have to continue with the class, and then only you can be marked attendant, your attendance will be marked। तो इनर्शिया कैसे ज्यादा होगा कैसे कम होगा इस बात का पता अपन को कैसे लगे, हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ द आइडेंटिफाई द इनर्शिया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया।
किसी भी बॉडी का जो मास होता है बच्चों, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मतलब कि यदि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का मास यदि ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और यदि उसका मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। तो इनएबिलिटी, the inability or basically the property of the object which resist the change in the condition of object। तो मैंने आपको बताया था रेजिस्ट द चेंज इन द कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में दो बातें आ जाती है कि यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट में है, यदि ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट में है तो क्या होगा, इनर्शिया उसका क्या करेगा, मोशन का अपोज करेगा। मतलब वो कोशिश करेगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहे। क्या कोशिश करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कहां पे रहे, रेस्ट में ही रहे, मोशन में ना आए। मतलब वो उसके मोशन में आने का अपोज करेगा। तो मोशन में आने का अपोज करेगा मतलब रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इस तरह से इनर्शिया को अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनएबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टैटिक कंडीशन। मतलब कि वो अपनी जो रेस्ट वाली जो कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन जो है, उस रेस्ट कंडीशन में चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। कौन, ऑब्जेक्ट। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण वो अपनी रेस्ट कंडीशन में चेंज का अपोज करेगा। देखो दो बातें हैं, जब हम कहते हैं कि रेस्ट में चेंज का अपोज करेगा, मतलब रेस्ट में चेंज का अपोज करेगा मतलब वो मोशन का अपोज करेगा। मतलब वो ये चाहेगा कि वो रेस्ट में ही बना रहे, यानी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहे, यानी रेस्ट में चेंज का अपोज करो। इस बात को कई तरह से कह सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो इनर्शिया और रेस्ट को हम कितने तरीके से कह सकते हैं। इट विल बी ट्राई टू रिमेन इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, एक तो ये बात हो गई। इट विल रेजिस्ट द चेंज इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, ये भी बात हो गई। भाई रेस्ट में कंडीशन में चेंज मतलब मोशन में आने का, तो वो क्या करेगा, रेस्ट में चेंज का अपोज करेगा मतलब वो मोशन में आने का अपोज करेगा, ये भी सही बात है। और सिंपली वी कैन से इट विल रेजिस्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो मोशन का रेजिस्ट करेगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो जिस प्रॉपर्टी के कारण वो रेस्ट में ही रहना चाहे वो अपनी मोशन का अपोज करे, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ अ रेस्ट। और ये सब आप लोगों ने 9th क्लास में काफी एक्टिविटीज भी आपकी एनसीईआरटी में हुआ करती थी, कि जैसे मान लीजिए वो कार्ड शीट वाली एक्टिविटी तो बड़ी फेमस थी, है, डू यू रिमेम्बर और नॉट। ये ग्लास है, ठीक है सर, वेयर वी गॉट द रिकॉर्डेड वीडियोस। ओके, रिकॉर्डेड वीडियोस डेफिनेटली विल बी सून, definitely they will be uploaded on the school YouTube channel, but till now no video has been uploaded, but after some days you will see that all the videos will be uploaded on the Google your YouTube channel, school channel, so there you can see, but after some days, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि आप लोगों ने 9th क्लास में इसके बहुत छोटे छोटे एक्टिविटीज आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, जिसमें एक एक्टिविटी बड़ी फेमस है कि आपने एक कांच का गिलास लिया है और गिलास के ऊपर आपने कार्ड शीट रख दिया, उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया। नाउ यू प्लक द कार्ड शीट वेरी शार्पली, तो आपका जो कार्ड शीट है वो तो आगे चल जाता है और जो कॉइन है वो गिलास में गिर जाता है कि नहीं है। इट इज वेरी वेरी बेसिक एक्टिविटी ऑफ स्मॉल लोअर क्लासेज यू कैन हैव स्टडीड। तो ये आपको इनर्शिया और रेस्ट का प्रैक्टिकली बेसिकली फीलिंग कराती है ये एक्टिविटी। आपको करिए कि नहीं करिए, क्योंकि आपने क्या किया, प्लग किया, यानी आपने के ऊपर फोर्स लगाया कार्डबोर्ड के ऊपर, लेकिन कॉइन की टेंडेंसी क्या थी, कॉइन की टेंडेंसी थी कि वो तो रेस्ट में ही था पहले भी, और आपने प्लग किया पोस्ट कार्ड को, कॉइन को तो प्लग किया नहीं आपने। तो कॉइन की टेंडेंसी क्या थी कि वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, वो अपने रेस्ट में कंडीशन में चेंज का अपोज करेगा, यानी वो मोशन का अपोज करेगा। तो कॉइन आपका रेस्ट में रहना चाहता था, आपने कार्ड को प्लग किया तो कार्ड तो आगे चल गया, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आपका जो कॉइन है वो ग्लास में गिर गया। वेरी सिंपल एक्टिविटी। और एक बस वाली एक्टिविटी बड़ी फेमस है कि सडनली मान लीजिए व्हेन द बस स्टार्ट्स, जब सडनली मान लीजिए बस आपकी स्टार्ट होती है बच्चों, तो क्या होता है, द पैसेंजर्स, सडनली मान लीजिए ड्राइवर अचानक से बस को एक्सेलरेट करता है, ठीक है ना, एक्सेलरेटर पे पैर रख के अचानक से बस को जब स्टार्ट करता है तो सडनली द पैसेंजर्स सिटिंग इन द बस फील ए बैकवर्ड जर्क, उनको पीछे की तरफ क्या लगता है, एक धक्का लगता है, एक जर्क लगता है। व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स बाय द ड्राइवर
by a driver, then the passengers sitting in the bus feel sudden jerk in backward direction. तो बस में बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं, बस में बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं, वो बस में क्या बैठे हुए पैसेंजर्स क्या करते हैं, पीछे की तरफ क्या करते हैं, एक जर्क फील करते हैं. दिस बेसिकली इट इज द एग्जांपल. क्योंकि क्या कारण है, क्योंकि जैसे पैसेंजर्स आपके बस में बैठे हैं, तो पैसेंजर का जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो क्या होगा, शूडो फोर्स इसमें बेसिकली बेटा नहीं लगेगा. इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट के तरीके से अपन समझाते हैं, ठीक है ना. शूडो फोर्स का कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, वो मैं आपको बताऊंगा. शूडो फोर्स की कहानी कुछ अलग है, इसको तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही बोला जाएगा, ठीक है. एक बच्चे का आंसर आया कि यहाँ पे शूडो फोर्स भी लगा सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा पहले तो शूडो फोर्स क्या होता है, तो ये पहले जानना जरूरी है. बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं, 2-3 बच्चे आए हैं, बट अभी उनकी परिचय हम नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे. बट दे हैव टू स्टे कनेक्टेड विद द क्लास टिल द लास्ट स्टैंड ओनली. तो वो इनर्शिया और रेस्ट में मैंने बोला कि भाई जो पैसेंजर्स का बॉडी का पार्ट है, लोअर पार्ट, वो बस के साथ कांटेक्ट में. अब सडनली ड्राइवर ने बस स्टार्ट की, तो बस के ऊपर इंटरनली फोर्स लगाया ड्राइवर ने और बस स्टार्ट हो गई. लेकिन पैसेंजर की बॉडी का जो पार्ट है, लोअर पार्ट, उसका इनर्शिया और रेस्ट है अपना. वो अपने इनर्शिया और रेस्ट की प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, यानी वो मोशन का अपोज करेगा. लेकिन एट द सेम टाइम वो इंडिपेंडेंट तो है नहीं. जो पैसेंजर का बॉडी है वो बस का ही एक पार्ट है, बस का ही एक सिस्टम है. तो इसीलिए इनिशियली उसको बस के साथ क्या होना पड़ेगा, उसको भी मोशन में वर्चुअली, वो भी आपका क्या होगा, मतलब बाहर वाले पर्सन को ऐसा दिखेगा कि जैसे वो भी मोशन में कर रहा है. तो इसीलिए बेसिकली वो अपने इनर्शिया और रेस्ट के कारण क्या होता है, पीछे तरफ जर्क लगता है. क्योंकि बस को ड्राइवर क्या करता है, सडनली स्टार्ट करता है, तो वो बस तो मोशन में आ जाती है, लेकिन अपनी इनर्शिया और रेस्ट के कारण पैसेंजर का जो लोअर पार्ट है बॉडी का, वो अपने रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसको बैकवर्ड जर्क लगता है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है. मैं एक तरह से उनको एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ, रिकैप करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे 11th के सिलेबस में भी है और मैं इसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इनर्शिया और रेस्ट के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना. जैसे कि ब्लैंकेट को आप जब क्या करते हैं, डस्टिंग करते हैं, डस्टिंग करना मतलब उसको ऊपर डस्ट हटाने की कोशिश करते हैं, तो जो है आपके डस्ट पार्टिकल्स जो है वो ऊपर की तरफ आपके आने की टेंडेंसी रखते हैं. तो ये सब आपके एग्जांपल्स हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के. फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यदि बॉडी मान लीजिए मोशन में है, यदि मान लीजिए बॉडी यदि मोशन में है, तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, यानी किसका अपोज करेगी, रेस्ट का अपोज करेगी. तो एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, means any body which is in accelerated condition, any object which is in motion, it will try to maintain its condition of motion. वो अपनी मोशन की कंडीशन को क्या करेगा, मेंटेन करने की कोशिश करेगा. तो यदि मोशन की कंडीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, मतलब किसका अपोज करेगा, रेस्ट का अपोज करेगा. तो इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट अपनी मोशन का क्या करेगा, मेंटेन करने की कोशिश करेगा मोशन को, यानी किसका अपोज करेगा, रेस्ट का अपोज करेगा. दिस इज द बेसिकली वी कैन से इनर्शिया ऑफ अ मोशन. आई होप दैट इट इज क्लियर. देन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. हाँ, इनर्शिया मोशन में क्या एग्जांपल आप देख सकते हैं कि भाई वो बस वाले में ले लो. अब सपोज मान लीजिए बस आपकी चल रही है, अब अचानक से बस को रोकना है, तो बस अचानक से वो बच्चा सामने आ गया. अब सडनली ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, बस को रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ेगा. सडनली व्हेन द ड्राइवर एक्सर्ट द ब्रेक्स, तो अचानक से जो पैसेंजर्स है, अब की बार उनको आगे की तरफ एक क्या लगेगा, जर्क लगेगा. तो एक्सीलरेटेड बस को अचानक से जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो एक्सीलरेटेड बस पे ब्रेक लगाने पर द पैसेंजर सिटिंग they will basically feel a forward direction jerk. वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ क्या करेंगे, एक जर्क का फील करेंगे. क्योंकि देखो बस जब एक्सीलरेटेड थी तो वर्चुअली पैसेंजर का जो बॉडी है वो भी वर्चुअली बस के साथ मोशन में था, ठीक है ना, क्योंकि वो बस का एक हिस्सा है, बस का एक पार्ट है, वो सिस्टम आ गया, वो बस के सिस्टम का एक पार्ट है. तो अपन वर्चुअली उसको भी मोशन में मान सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर, ठीक है. अब लेकिन ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगाया,
तो वर्चुअली आपका जो पैसेंजर का जो बॉडी है वो आपका मोशन में है बस के ग्राउंड रेस्पेक्ट के ऑब्जेक्ट में, तो वो अपनी इनर्शिया मोशन के कारण उस वर्चुअल मोशन में लेने की कोशिश करेगा बस के अलोंग, क्योंकि अब उसको थोड़ी मालूम है कि बस रुक गई, तो वो तो अपना इनर्शिया मोशन है, तो मतलब वो तो अपनी मोशन को मेंटेन करना चाहता है बस के अलोंग, बस का हिस्सा है वो, तो वो बस के साथ अपनी वर्चुअल मोशन को मेंटेन करना चाहता है। लेकिन ड्राइवर ने बस के ऊपर ब्रेक लगा दिया, उसकी वर्चुअल मोशन किसके कारण है? बस के कारण है, तो बस के ऊपर ब्रेक लगेगा तो उसको भी रुकना पड़ेगा, लेकिन उसका इनर्शिया मोशन के कारण क्या लगेगा? उसको पहले एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगेगा। तो एक एक्सीलरेटेड बस जब सडनली रुकती है तो उसमें बैठे हुए पर्सन को आगे की तरफ एक जर्क लगना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें क्लियर हो रही होगी, क्योंकि एक तरह से मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ 9th छोटी क्लासों में जो आपने सब कुछ पढ़ा था ये बातें, उसको मैं रिकॉल करा रहा हूँ एक तरह से, और कुछ बातें जो है आपको मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, जितना जो डिटेल हो सकता है कि आपने उस टाइम पे ना पढ़ी हो। तो ये बातें थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है इनर्शिया ऑफ मोशन में, ठीक है। कि इसीलिए बोला जाता है कि जब चलती बस से नहीं उतरना चाहिए, चलती बस से उतरते हैं तो वो बस आपकी जो बेसिकली आपका जो बॉडी वर्चुअल मोशन में होता है, तो आप चलती बस से उतरेंगे तो आप क्या करेंगे, आगे की तरफ आपको चोट लग सकती है, यू कैन बी इंजर्ड। और यदि एकदम मजबूरी है उतरने की, सपोज मान लो बस आपकी स्लो है, कई बार बस स्लो जाती है, लोग देखते हैं ना चलती बस उतरने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी ऐसा तो करना नहीं चाहिए, फिर भी कोई इमरजेंसी हो तो फिर आपको, यदि स्लो बस है तो फिर एकदम अचानक उतरते उतरते बस के साथ ही आपको थोड़ा बहुत रन करना पड़ेगा अलोंग द बस, और फिर बस के साथ दौड़ते दौड़ते फिर आपको बस का हैंडल छोड़ना है, देन यू विल नॉट फॉल डाउन। लेकिन यदि आप सिंपली बस आपकी इवन स्लो भी चल रही है और आप सिंपली बस से उतरेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर भी आगे की तरफ क्या लगेगा, जर्क लगेगा। वो फिजिक्स है, वो न्यूटन लॉ है, वहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो दैट इनर्शिया ऑफ मोशन इज देयर बेसिकली इन द बस, we can in the there, okay, so that is the basically inertia of motion we can have. Then inertia of direction is there, inertia of direction मतलब it will oppose the change in direction, inability to change the direction। मतलब अब यदि कोई बॉडी आपकी मोशन कर रही है तो वो किसी न किसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो किसी न किसी डायरेक्शन में जब वो मोशन कर रही है तो जिस इनएबिलिटी के कारण वो अपनी डायरेक्शन में चेंज का अपोज करती है, जिस इनएबिलिटी के कारण वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन में चेंज का अपोज करती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द इनर्शिया ऑफ अ डायरेक्शन। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ अ डायरेक्शन बोलते हैं। तो दैट इज एक्चुअली वी कैन एक्सप्लेन हियर। तो ये इसका एग्जांपल यदि आप समझना चाहें